मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक अलग तरह के मुद्दे में उलझे हुए हैं। यह मामला हनी टेप का है। इसको लेकर सियासत कुछ दिन पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए यह रोज के आरोप प्रत्यारोप का एक मसला बन चुका है। हनी टेप एक बार फिर चर्चा में उस वक्त आया जब प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के भोपाल में स्थित घर पर उनकी कथित महिला मित्र सोनिया भारद्वाज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट तो मिला था, लेकिन उसमें किसी का भी नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा था। उसमें लिखा था कि तुम गुस्से में बहुत तेज हो, अब सहन नहीं कर सकती। जी हां, भोपाल पुलिस ने जल्द ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी। इसके बाद उमंग सिंघार के पक्ष में सोनिया भारद्वाज का बेटा आ गया और कहा है कि एफआईआर को निरस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने पत्र भी प्रदेश पुलिस के मुखिया को लिखा था। वहीं इसके बाद कांग्रेस पार्टी भी उनके बचाव में आ गई है। कांग्रेस के कई विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से कहा है कि उमंग सिंघार को इस मामले में फंसाया जा रहा है। इसके बाद कमलनाथ ने कहा था कि इस मामले में सरकार ओछी राजनीति न करे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि हनी टेप की पेन ड्राइव उनके पास भी है। वो इस बात का इशारा कर रहे थे कि उनके पास मौजूद पेन ड्राइव में सत्ता पक्ष के कई नेताओं के वीडियो हैं। इसके बाद हनी टेप को लेकर मामला फिर गर्मा गया है। क्या है हनी टेप का पूरा मामला, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश का हनी टेप मामला सितंबर 2019 में सामने आया था। इसमें प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। इसमें कथित तौर पर कई नेता और नौकरशाह फंसे हुए थे। उस वक्त सामने आया था जब पुलिस ने इंदौर और भोपाल से 5 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया था। इस मामले के सामने आने के बाद पता चला था कि इन महिलाओं ने राजनेताओं, नौकरशाहों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया था। इन लोगों ने उनके वीडियो बनाए और उसे ब्लैकमेल भी किया। इन लोगों ने इनसे करोड़ों रुपए भी ठगे और उसके पद का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े ठेके भी लिए। इसमें कुछ पत्रकारों के नाम भी सामने आए थे जिन्होंने इस मामले में अधिकारियों और इन महिलाओं के बीच लेन देन करवाया था। इसके बाद इस मामले की जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंप दिया गया था, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार के आने के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि ऐसा दावा किया गया कि इसमें ज्यादातर नाम भाजपा नेताओं के सामने आ रहे थे। वहीं अब एसआईटी ने कमलनाथ को नोटिस देकर उस पेन ड्राइव को उन्होंने सौंपने के लिए 2 जून तक का समय दिया है। वहीं एसआईटी के विवेचना सहायक शशिकांत चौरसिया के नाम से जारी एक नोटिस कमलनाथ को भेजा गया है। इसमें लिखा गया है कि आपसे अपेक्षा है कि वह 2 जून को दोपहर 12:30 बजे भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित अपने निवास में उपस्थित रहें और अपना बयान दर्ज कराते हुए पेन ड्राइव और सीडी का भौतिक साक्ष्य सौंपें। नोटिस में यह भी लिखा हुआ है कि हनी टेप कांड में पेन ड्राइव और सीडी अत्यंत महत्वपूर्ण सबूत है। इससे जांच को और प्रभावशाली तथ्य सुदृढ़ बनाया जा सकता है। साथ ही नोटिस मिलते ही कमलनाथ अब अपने बयान से पलट रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री मुरैना ने पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा, जिस पेन ड्राइव की बात आप कर रहे हैं यह मेरे पास है या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन इतना जरूर है कि यह पेन ड्राइव बहुत से पत्रकारों और राजनेताओं के पास है। उन्होंने आगे कहा है कि समय आने पर सबूत दे दूंगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा है कि हनी टेप से संबंधित सभी दस्तावेज सरकार के पास है। इस मामले में सभी नेता भाजपा के हैं और अगर सरकार चाहती है उनका शिकार करना तो सही समय में इसे कांग्रेस द्वारा सामने ला दिया जाएगा। वहीं कमलनाथ पर हमलावर है भाजपा। हालांकि कमलनाथ अपने इस बयान से भाजपा नेताओं के निशाने पर लगातार बने हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सवाल किया था कि आखिर उनके पास सीडी आई कैसे, इसकी जांच की जानी चाहिए।
भाजपा के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि कमलनाथ ने दावा किया था कि उनके पास पेन ड्राइव है, लेकिन बाद में वो अपने इस बयान से पलट गए, जो यह बताता है कि उनका मकसद जनता को भ्रम फैलाना, गलत जानकारी देकर जनता को गुमराह करना और मुद्दों को मोड़ने का काम करना है। लेकिन हनी टेप के साथ ही कोरोना को लेकर भी एक बयान कमलनाथ ने दिया, जिसकी वजह से भाजपा नेताओं की शिकायत पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 94 के तहत मामला पिछले हफ्ते दर्ज किया गया था। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि कमलनाथ देश को बदनाम करने में लगे हैं, इसलिए उस पर देशद्रोह का मामला किया जाना चाहिए। भाजपा नेताओं ने अपनी शिकायत पत्र में कहा था कि कमलनाथ ने उज्जैन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि दुनिया में जो कोरोना फैला हुआ है उसे लोग इंडियन वेरिएंट के नाम से जान रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा था कि कमलनाथ ने यह भी कहा था कि कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोरोना को इंडियन वेरिएंट के नाम से पुकार रहे हैं। कोरोना महामारी के ऐसे संकटपूर्ण समय में कमलनाथ का ये बोलकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर रहे हैं। वहीं माना जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति असली मुद्दों से दूर आने वाले कुछ वक्त इसी पेन ड्राइव के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। मध्य प्रदेश में हनी टेप का मामला 2019 में सामने आया था। इसके प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। इसमें कथित तौर पर कई नेताओं और नौकरशाह फंसे थे, जिसके बाद अब जो है वो हनी टेप का मामला फिर से सामने आ गया है और इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अब ये राजनीति कई दिनों तक चलेगी और कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच वार पलट वार का दौर इस टेप को लेकर चलता रहेगा। आपको बता दें कि जब हनी टेप का मामला 2019 में सामने आया था, उस वक्त पुलिस ने इंदौर और भोपाल से 5 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार भी कर लिया था। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद पता चला था कि इन महिलाओं ने राजनेताओं, नौकरशाहों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया था। इन लोगों ने उनके वीडियो बनाए और उन्हें ब्लैकमेल भी किया गया था। ब्लैकमेल कर कई पैसे रुपए भी ठगे गए थे और कई अवैध कार्य भी करवाए गए थे, जिसको लेकर अब मामला गर्मा गया है और कमलनाथ ये लगातार दावा कर रहे हैं कि इस हनी टेप का पूरे मामले का जो खुलासा करेगा पेन ड्राइव, वो उनके पास है। इस मामले की छानबीन के लिए अब एसआईटी की टीम को गठित किया गया है, जिस पर अब ये मामला उजागर होगा। जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर ये मामला कहां तक जाता है। फिलहाल कमलनाथ इस हनी टेप को लेकर विवादों में है और वहां की राजनीति भी हनी टेप को लेकर काफी ज्यादा गरमाई हुई है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।